हेलो दोस्तों आज हम ज्वेलरी एज ए सेक्टर, इसका क्या पोटेंशियल है डाउन द लाइन 5-10 सालों में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी जो एक सेक्टर में ऑपरेट करती है, आपको सबसे पहले उस सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि उस सेक्टर का क्या पोटेंशियल है, उसमें टेलविंड है कि नहीं है, उस सेक्टर में क्या ग्रोथ है। क्योंकि अगर सिर्फ आप उस कंपनी में ग्रोथ देखेंगे और उस इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, तो कंपनी ज़्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाएगी और आप उस स्टॉक में फंस सकते हैं। क्योंकि विदाउट इंडस्ट्री में ग्रोथ हुए हुए कोई भी कंपनी लंबे समय तक ग्रोथ नहीं कर सकती है। सेकंड रीज़न ये है कि देखिए डेली नेगेटिव न्यूज़ आती हैं और शेयर्स में वोलेटिलिटी, उनकी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक इंडस्ट्री के बारे में पता होगा कि उसका क्या पोटेंशियल है, तो उसके अंदर की कंपनीज़ के बारे में पता होगा कि ये कंपनीज़ कहाँ तक जा सकती हैं, तो ये लगा लीजिए कि थोड़ी बहुत जो करेक्शन होगी 20-25%, 15-20%, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है आपके हाथ से अच्छे स्टॉक निकल जाए। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो ज्वेलरी सेक्टर है इसका क्या पोटेंशियल है। देखिए इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी का कंजम्पशन में है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में मायने रखता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया की जीडीपी में ज्वेलरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है करीब 7% है। ये लगा लीजिए कि कितना मैटर करता है कि 7% कंट्रीब्यूशन एक सेक्टर ये मान लीजिए कि कंट्रीब्यूट करता है किसी इकोनॉमी में, ये काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है। इसके अलावा 15 से 16% एक्सपोर्ट्स में ये मान लीजिए कि ज्वेलरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। ये लगा लीजिए कितने लोगों को रोज़गार देता है। तो यहाँ से ये लगा लीजिए आपको पता लग गया कि ये बड़ा डीप मार्केट है, ठीक है। अब ये लगा लीजिए कि मुझे ये लगता है कि जो भी एक्साइज ड्यूटी हाइक हुई है, ये धीरे धीरे क्या है कि इसका जो अभी नेगेटिव इम्पैक्ट शेयर प्राइसेस पे दिख रहा है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है पैनिक करें लोग, बट जिसको ये पता होगा कि इस इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, तो वो इस स्टॉक ज्वेलरी में जो भी उसके पोजीशन है ज्वेलरी स्टॉक्स में, उनको वो होल्ड करके रखेंगे। इसके अलावा रिटेल में जो कंजम्पशन है उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट है। जो भी कंजम्पशन होता है रिटेल सेक्टर में उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट है। इसके अलावा ये लगा लीजिए कि जो 2007 में था, जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट था, वो करीब 7% था, वो अभी 40% के आसपास आ गया है। यूएस में ये लगा लीजिए 95% है और चाइना में करीब 72% है। तो ये लगा लीजिए कि आने वाले FY 30 तक अगर ये 55% तक भी होता है, तो ये लगा लीजिए क्या ग्रोथ पोटेंशियल होता है। और इन कंट्रीज़ के बराबर में जाएगा तो इस सेक्टर में लगा लीजिए कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल है और इनके अंदर कंपनी जो भी काम कर रही हैं वो किस हद तक ग्रो कर सकती हैं। ये लगा लीजिए कि ये सेक्टर 15 से 16% की ग्रोथ का एक एजम्पशन है कि FY 30-32 तक ये 15-16% से ग्रोथ करेगा। तो ये लगा लीजिए कि कोई सेक्टर अगर GDP के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो ये लगा लीजिए कि उसके अंदर की कंपनीज हो सकता है 25%, 30%, 35%, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका एग्जीक्यूशन कैसा है, ठीक है। तो 25-30% मुझे लगता है अच्छी कंपनीज ईजिली ग्रोथ कर लेंगी, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि एक इंडस्ट्री ये काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, काफ़ी एक टेलविंड है। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज शेयर है वो लगा लीजिए FY 2007 में करीब 90-95% के आसपास था, वो आज भी 60% है। देखिए टाइम के अनुसार रिड्यूस हुआ है, ठीक है। बट ये लगता है कि मुझे आने वाले समय में ऑर्गेनाइज शेयर 60-65% तक जा सकता है, जो अभी 40% है। तो ये लगा लीजिए ग्रोथ पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा लगा लीजिए कि 15 से जो टॉप 4-5 प्लेयर्स हैं वो मार्केट को कब्जा कर रखा है, सिर्फ 15 से 16% हिस्सेदारी है मार्केट में, ठीक है। तो टॉप 4-5% आप लगा लीजिए कि कितना उनकी हिस्सेदारी है मार्केट में। इसके अलावा लगा लीजिए कि जो मार्केट में पिछले कुछ टाइम में गोल्ड की कीमत डबल हुई है, 4-5 सालों में 3 गुना के आसपास हो गई है, ठीक है। बट गोल्ड के वॉल्यूम सिर्फ 8% गिरे, ठीक है। तो आप लगा लीजिए कि गोल्ड का कंजम्पशन कम नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा लगा लीजिए कि जो वॉल्यूम ग्रोथ की जो एक एक्सपेक्टेशन है कि 14-15% से तो ये ग्रोथ करेगा, बट वॉल्यूम भी 8-9% से ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा अभी $80 बिलियन का मार्केट है, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी का। ये करीब 260 बिलियन के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। करीब ये लगा लीजिए FY
करीब करीब FI 30 के आसपास, तो 3 गुना का पोटेंशियल है। तो सोचिए इसमें जो कंपनीज़ हैं वो किस हद तक ग्रोथ करेंगी, ठीक है। ऑर्गेनाइज से मार्केट, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो भी कंजम्पशन होता है उसका 55% ये लगा लीजिए कि वेडिंग में जाता है, 35% के आसपास ये लगा लीजिए कि डेली वेयर के आइटम बनते हैं ज्वेलरी में, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अभी 6% के आसपास है ऑनलाइन मार्केट, ठीक है। ये करीब करीब 2030 में यहाँ से 10 से 12% मतलब डबल हो सकता है ये ऑफलाइन का मार्केट, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, तो ये लगा लीजिए कि ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में तो वैसे ही देखिए टेलविंड है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो भी गोल्ड इंडिया में आता है वो करीब करीब 60 से 65% ज्वेलरी में जाता है, ठीक है। और बाकी का ये लगा लीजिए 35 से 40% ये मान लीजिए कॉइन्स और बार्स में जाता है, ठीक है। अब ये लगा लीजिए कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स क्यों जीतेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। रीज़न ये है कि हॉलमार्किंग रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है, कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा एक ट्रस्ट का फैक्टर है, ठीक है, कि लोगों को ट्रस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है, ठीक है। हाँ, एक और मैं पॉइंट बताना चाहूँगा आपको कि 55 से 60% है ना रिपीट रेट है इन कंपनीज़ के पास में। 55 से 60% रिपीट रेट का मतलब है कि जो भी 10 कस्टमर जाते हैं उसमें से 5 से 6 उसी प्लेयर के पास में जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में वापस नहीं जाते हैं। तो एक ये बड़ा नंबर है, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ है कि जो ब्राइडल ज्वेलरी है, जो भी मतलब शादियाँ होती हैं, ठीक है, इंडिया में करीब करीब 1 करोड़ शादियाँ होती हैं, 10 मिलियन शादियाँ होती हैं, किसी कंट्री की हो सकता है पॉपुलेशन भी इतना ना हो। करीब करीब जो भी ब्राइडल ज्वेलरी है इसमें से ये लगा लीजिए आप कि 65 से 68% विदिन 3 साल में गोल्ड ज्वेलरी चेंज होने के लिए आ जाती है। तो आप देखिए कि ज्वेलर्स को कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न है ना कि ज्वेलरी के डिज़ाइन पुराने हो जाते हैं 3, 4, 5 साल में, ठीक है। एक तो मेन रीज़न ये है, ठीक है। और इसके अलावा ये लगा लीजिए कि हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि अभी धीरे धीरे जो गोल्ड है वो ऑनलाइन भी बिकना चालू हो गया है EMI पे, ठीक है। ये बात है कि FI 30 तक हो सकता है कि 30 से 31% के आसपास गोल्ड है वो EMI पे बिकने लगे, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल टेलविंड का काम करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स देखिए, मुझे तो ये हेल्प करता है, ये डेली जो प्राइस जो गिरते हैं या बढ़ते हैं इसको इग्नोर करने में, कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन कंपनीज़ का बहुत अच्छा है। देखिए, जिस कंपनी का मार्केट साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है वो ज़रूर ना करे, बट एक जो नॉर्मल साइज़ पे कंपनी है वो हो सकता है यहाँ से अगले 4-5 सालों में 5, 6, 7, 8, 10 गुना कहीं पे भी हो सकती हैं, ठीक है। छोटी कंपनीज़ हैं वो और ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके एग्जीक्यूशन कैसा है। तो हमें देखिए, पहला पॉइंट तो पता लग गया कि इंडस्ट्री में टेलविंड है, ठीक है। बाकी सेकंड चीज़ क्या है, सब कुछ कंपनी के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। जो भी कंपनीज अपने ये मान लीजिए ऑपरेशंस को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगी उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। तो और भी हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू करेंगे, उस इंडस्ट्री का में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, तो उनसे क्या होगा को आपको ये जो डेली जो प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, जैसे अभी स्टॉक प्राइसेस ये लगा लीजिए ज्वेलरी सेक्टर में 30, 35, 35% करेक्शन आ गया है, तो इसको इग्नोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए एक नई एक इंडस्ट्री को लेकर जल्दी मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।